मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। हो मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 2 अगस्त 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर है, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। वे कभी एक दो की कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे, सबको दुख सुख देने वाले होंगे। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। तो किसकी निशानियां बताइए बाबा ने? देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां। किसी को दुख नहीं देंगे, ठीक है। और क्या है? बहुत सुखदाई होंगे, उनकी कभी खुशी गायब नहीं होगी, सदा पार खुशी में रहेंगे, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। और दूसरों के गुण देखेंगे और दूसरों को जो है गुणवान बनाने में हेल्प करेंगे और उन्हें बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ओम शांति। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप के सम्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। होता है भाग्य पर नाज। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। उनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है, इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है। परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसा देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूल ना होता है। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं तो बाप समझाते, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो,
जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं, और अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, सिवाय एक बाप की ओर कोई याद न आए। यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। इस दुनिया से जैसे मर गए, कहते भी आप हुए मर गई दुनिया, यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते हो, शरीर का भान उड़ाते रहो, एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो, सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, बहुत उकीर उमंग से बाप को याद करो, बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया। बस एक ही आदमी शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया, पुराना देह सब खल्लास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके क्या करना है? योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही हैं। पलके कोई आंखें नहीं, यह तो बुद्धि की बात है। मोस्ट बिलीवर्ड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलीवर्ड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं, तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, कितना निरंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता, एक दो की खामियां निकालते रहते हैं, फलाना ऐसा है, वह यह करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो क्या हुआ? देह अभिमान में आने से दुखदाई बन गए तो क्या हुआ? तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, लाइफ भी छोटी हो गई। अब फिर बाप आया तुम्हें सत्व प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतनियाँ खामियां निकलती जाएगी। बाबा कह रहे तुम्हारे विकर्म विनाश किससे होंगे? मुझे याद करने से। और आज बाबा ने बहुत बहुत स्पष्ट कर दिया कि तुम्हें जो ये शरीर का कष्ट है, जो ये तुम्हें मान लीजिए दिवाला निकल गया या शरीर का कष्ट आया, तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। हाँ, ये है मुझे याद करोगे तो कुछ आयु ज़्यादा हो जाएगी। तो बाप कहते हैं मतभेद, जितना बाप को याद करते रहेंगे उतनी खामियां निकलती जाएगी, मतभेद निकलता जाएगा। यह पक्का याद रहे हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो, कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते हैं, वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना मैं, मेरे में क्या कमी है, मैं तो ठीक हूँ। बाबा कह रहे कुछ में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते, वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं बाबा? लेकिन कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं, हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव हो, ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। बाबा हम आपको कितना उस समझदार बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा पर गदगद होना चाहिए, रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं, बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है, फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती। अभी कितनी चिंताएं हैं, इसलिए उसका असर शरीर पर भी आता है। तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं। यह खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातिरी करनी है, ऐसी खातिरी मनुष्य मनुष्य की कर नहीं सकते।
बाप कह रहे खुशी दे सकते हो दो, वो खुराक दो, खुशी जैसी खुराक नहीं। कहते भी है ना, जब कोई अच्छा काम होता है, जब कुछ भी अच्छा होता है, खुशी वाली बात होती है, तो कहते मिठाई लेके आओ जी, क्योंकि उस टाइम पता है बॉडी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंसुलिन जो है वो क्रिएट होता है। तो इसलिए जो है उस टाइम जो आप खाएंगे, खुशी में सबसे ज़्यादा इंसुलिन होता है। जो लोग मतलब शुगर की बीमारी भी उनको होती है, जो खुश नहीं रहते, तो उस टाइम आप मिठाई खाते हैं तो वो उसमें वो मतलब जो है नुकसान नहीं देती। तो ऐसी खातिरी मनुष्य मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बाप की श्रीमत पर यह खातिरी करते हो, खुश खराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। यह ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। किसकी खुराक कह रहा है बाबा? ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है और कोई इसको दे नहीं सकता। खुशी जैसी खुराक, मनमना भाव मध्याजी भाव, बस 2 वर्षन से ही यह खुराक है। मोस्ट बिलीवर्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कोई कम बात थोड़ी है। यह 2 वचन ही नामी ग्रामी है। इन 2 वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह गायन भी अभी का है। जितना हो सके 1-2 को यह रूहानी खुराक पहुंचाओ, 1-2 की उन्नति करो, टाइम वेस्ट मन न करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। मैसेज बहुत सहज है। क्या कह रहे हैं बाबा? सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये मैसेज देना है। और कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा करना, कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारी साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे अच्छी संस्था, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। यह ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बढ़ता जाएगा। प्रजा बनती रहेगी। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीरे जैसे बनते रहेंगे। तुमको बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक न जाएं। जितने जास्ती सेंटर होंगे उतना जास्ती आकर जिये दान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं। तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं। अब यह सभी रोले खत्म होने, इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है। तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो। अब यह दुनिया गई की गई, इसमें मोह नहीं रखना। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता है तो अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा कह रहे तुम्हें जब स्थिति कि मुझे क्या मिला है, मेरा बाबा मिल गया, मेरा परम पिता परमात्मा मिल गया, मेरा भगवान मिल गया जिसके लिए हमने जन्मों जन्मों भक्ति की, अगर ये मन में एक बार दिल में बैठ जाए ना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। बाबा ने मुझे चुना है, इतनी बड़ी दुनिया में मुझे चुना है, तो मैं खुशी से पागल हो जाना चाहिए। तो बाबा कह रहे वो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनने बनाने का भी शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सदा किस नशे में झूमते रहना चाहिए? बाबा ने एक आज खुशी की तो बात कर दी, इसके अलावा वो कब रहेगी खुशी कायम हमारी, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। मैम, ये खुशी हमारी जब तक कायम रहेगी जब तक हम अपने आप को देह विमान से अलग रखेंगे जी और जी सोचेंगे जैसे हमारे परमपिता परमात्मा है वैसे ही हम हैं। यदि वो बिल्कुल गुलाब का फूल है ना, तो हम भी गुलाब के फूल समान है। चाहे हम कहीं भी जाएं, किसी बिल्कुल व्यवस्था में रहें, हम अपनी खुशबू को नहीं छोड़ेंगे। फैलाएंगे फैलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा ये कह रहे हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा ही तुमको बनना है।
और इसके लिए आवश्यक है कि हमें अपने देह अभिमान को त्यागना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। और कोई बताएगा? धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान निरंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। संगम पर क्या कह रहे हैं बाप द्वारा? संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान क्या है आज का बाबा का? कितना प्यारा वरदान दे रहे हैं। मैंपन का त्याग कर। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया नहीं, कराने वाला तो वो है, हैं? मैं तो करनहार हूँ, करावनहार वो है। मैं कौन हूँ? मैं निमित्त हूँ, करनहार कर रहा हूँ। करावनहार हमारा बाबा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? मैंपन का त्याग कर, सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवा जरूरी नहीं है सेंटर्स पे जाके करें, ये करें, मन सा वाचा करना। बाबा जो कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारे पास हो, और जबरदस्ती वाली नहीं। कल की मुरली में बाबा ने कहा था ना कि जबरदस्ती कुछ नहीं। अगर तुम कर भी रहे हो सब कुछ और बिल्कुल दुखी हो के करना ही है, चलो लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, नहीं, फिर वो फल नहीं मिलेगा। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तब कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ। करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त है। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन क्या है आज का? व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जीवन की आस पूर्ण होने का सुहाना समय। जो संगम युग चल रहा है, मातेश्वरी जी कह रही हैं जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय है। मम्मा के महावाक्य हैं। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आशा है कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आस कब तो पूर्ण होगी? अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे कि मैं अभी छोटा हूँ। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिमान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए हैं, हमें वर्षा देते हैं। तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना और चढ़ती कला है, फिर वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बाद का पता ही नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर ये पता होता तो सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख ही भोग नहीं सकेंगे। बाबा कह रहे सतयुग में जब सुख भोगेंगे वहां देवताओं को कुछ नहीं पता होगा कि हमें क्या करना है। जैसे अभी हमें ब्राह्मणों को पता है कि हमें सारा ज्ञान है कि अभी हम ज्ञान लेके सतयुग में जाएंगे, फिर गिरेंगे, सीढ़ी उतरते फिर यहीं आएंगे। लेकिन बाबा कह रहे देवताओं को नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? कह रहे बाबा उन्हें पता होगा कि हमें दुख भोगना है। वो तो बेचारे जो है दुख भोगने के चक्कर में मतलब अपना जो सुख है वो भी नहीं करेंगे। कितना गहन बात कह रहे हैं बाबा। वहां देवताओं को बाद में पता नहीं पड़ेगा कि हम गिरेंगे। अगर वह पता होता तो सुख भोगना फिर गिरना है, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है, परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है। फिर जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट
करने समय संपूर्ण खूबी से पाठ बजाना, जो देखने वाला हेर हेर वाह वाह करे। इसलिए हीरो हीरोइन का पाठ देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्त गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रह कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस दुनिया में रहना है, सब कुछ है, झंझट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कमल फूल समान रहना है। इस खूबी से भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। फिर बाबा आज का मीठा मोती, जो अच्छा बनने की हर विधि अपनाते, उनकी हर इच्छा स्वतः पूरी हो जाती। जो अपना प्रयत्न करते रहते ना, मुझे अच्छा बनना है, बाबा की श्रीमत पे चलना, श्रीमत पे चलना, बाबा ने आज ये बताया, अच्छा मुझे ये करना, आज ये करना, ये करना, ये करना। तो बाबा कह रहे जो अच्छा बनने की हर विधि अपनाते, उनकी इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है। आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं त्याग मूर्त सेवाधारी हूँ। मैं त्याग मूर्त सेवाधारी हूँ। ये कब होगा? जब ये नहीं कि मैंने किया मैंने किया, मैं तो कौन हूँ? करनहार हूँ। करावनहार मेरा बाबा है, ठीक है। और बाबा में लीन हो जाना है, मैं और मेरा बाबा, बस इतना रहना। और अपने आप को पूरा दिन सम्मान देना है, मैं त्याग मूर्त आत्मा हूँ, मैं त्याग मूर्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।